नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। भक्तों को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है केंद्र सरकार ने। जो मोदी जी की सरकार है, अमित शाह जी की सरकार है, उसने भक्तों को ऐसी चोट मारी है कि भक्त बेचारे कई दिनों तक बिलबिलाते रहेंगे, उनके शरीर में दर्द होता रहेगा। वैसे गोदी मीडिया जिंदाबाद है, यह खबर कहीं दिखाई नहीं जाएगी, लेकिन जो खबर कहीं नहीं दिखाई जाएगी वो द क्रेडिबल न्यूज पर आएगी। इसका वादा तो मैंने पहले ही आपसे किया है। तो भाई साहब, ये लोग परशुराम को लेकर और चाणक्य को लेकर दुनिया भर की बातें करते रहते हैं। ऐसे ही राम सेतु को लेकर मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं। राम सेतु का आपको याद होगा कि जब लोकसभा में सवाल पूछा गया था तो जवाब यह आया था कि राम सेतु के बारे में हमारे पास कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, यानी इतिहास से कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि राम सेतु कभी बना था या कभी नहीं बना था, या फिर जिसको ये राम सेतु कह रहे हैं वो वाकई राम सेतु है या नहीं है। अब परशुराम जी को लेकर तो बहुत तमाशा शुरू हुआ है। पिछले कुछ सालों में परशुराम जयंती मनने लगी है, मंत्री लोग बधाई देते हैं, सरकारी त्योहार की तरह इस त्योहार को मनाया जाता है। तो एक आरटीआई लगाई गई थी और यह आरटीआई 1 जनवरी 2024 को यानी पिछले साल ही लगी थी और खींचते खींचते इसका उत्तर मिला है। लेकिन जो उत्तर मिला है उससे तो हमारे भक्त लोगों के सर में, पेट में, घुटने में, पीठ में हर जगह दर्द होने वाला है। जी, सरकार ने अपनी रिप्लाई में बहुत साफ साफ कहा है कि चाणक्य के होने के कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं मिले हैं। अब ये वो बात है जो हिस्टोरियंस जो है बड़े लंबे समय से कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा संभावना इस बात की है कि चाणक्य जैसा कोई कैरेक्टर इतिहास में था ही नहीं, ये फिक्शनल कैरेक्टर है, यानी ये कल्पना से पैदा हुआ चरित्र है। इस नाम का कोई व्यक्ति इतिहास में हुआ नहीं है। ये बात इतिहासकार तो बहुत पहले से कह रहे थे और अब भारत सरकार का एक जिम्मेदार मंत्रालय जवाब देता है। आरटीआई आपको लगा दी है, देख लीजिए गौर से, जूम कर करके देख लीजिए, मोबाइल पे आराम से देख लीजिए, और ना अगर मन माने तो आप भी एक आरटीआई लगा के सरकार से पूछ लीजिए, खाली 10 रुपए खर्चा होता है। तो सरकार के एक जिम्मेदार मंत्रालय ने यह कहा है कि चाणक्य नाम के किसी व्यक्ति के इतिहास में होने का कोई सबूत हमारे पास नहीं है। अब आप देखिए चाणक्य के नाम पर क्या क्या चलाया जाता है। आपको याद है ना, एक बहुत लंबा चला था कि चाणक्य ने लिखा है कि विदेशी माता का पुत्र जो होता है उसको कभी राजा नहीं बनाया जाना चाहिए। एक साहब है, फिल्म में गाना वाना लिखते हैं, कुछ मुंशिर वगैरह उनका नाम है, मुझे पूरा याद नहीं रहता है, लेकिन ये उर्दू का शब्द है, मुंतशिर तो ये याद रह गया, बाकी उनका जो भी नाम हो वो जाने। उन्होंने भी कभी ये बात कही थी कि चाणक्य ने कहा है। तो मैंने भाई साहब चाणक्य का जो पूरा काम है सब ऑनलाइन अवेलेबल है। चाणक्य के नाम से जो किताब है वो पूरी ऑनलाइन अवेलेबल है। मैंने एक वीडियो बना के छोटा सा 3-4 मिनट का उनसे पूछ लिया कि भाई चाणक्य की किताब में मुझे ये तो कहीं नहीं मिला, ये जो सूत्र आपने दिया है वो तो कहीं नहीं मिला। उसके बाद से वो गायब हो गए, उसके बाद से कभी जवाब देने नहीं आए। हाँ, चाणक्य की जो किताब है उसमें मिला था हमें कि झूठ बोलने वाला सीधे नरक को जाता है। तो अब पता नहीं ये झूठ बोलने वाले कहां जाएंगे, कहां नहीं जाएंगे। नमस्कार। अभी देखा मैंने कि एक फिल्मी गीतकार जो हैं वो भोपाल में अपने भाषण का वीडियो लगाए हुए थे जिसमें ये कहा गया कि विदेशी महिला का जो पुत्र है वो कभी देशभक्त नहीं होता, और इसके लिए चाणक्य का हवाला दिया गया। चाणक्य नीति पहले, बहुत पहले कभी पढ़ी थी, लगा दोबारा देखा जाए भाई चाणक्य ने ऐसा कैसे कह दिया या ऐसा क्या कह दिया जो तब ध्यान नहीं गया था। मुझे लगा अब ध्यान चला जाएगा। ऑनलाइन अवेलेबल है, किताब भी नहीं ढूंढनी पड़ी, पूरी चाणक्य नीति पढ़ गया मैं। 389 पेजेज की ये चाणक्य नीति है। इसमें मुझे तो कोई ऐसा श्लोक, कोई ऐसी अर्धाली, कोई ऐसा वाक्य नहीं मिला जिसका ऐसा कोई अर्थ होता हो। और वो कैसे कह सकते थे? उनके अपने शिष्य चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की बेटी से शादी की थी। लेकिन एक बहुत मजेदार सूत्र जरूर मिला, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। 560वां जो उनका सूत्र है वो कहता है, कूट साक्षिणो नरके पतंती, यानी झूठ का समर्थन करने वाले लोग सीधे नरक में जाते हैं। तो ये जो झूठ है
जो लगातार कभी चाणक्य के नाम से कभी किसी के नाम से फैलाया जाता है, इसका अगर आप समर्थन कर रहे हैं तो चाणक्य के हिसाब से आप नरक में जाएंगे। तो मुझे लगा, नरक से डर तो लगता ही है, तो मुझे लगा कि कम से कम मैं इस झूठ को झूठ कह दूं और नरक जाने से बच जाऊं। तो वो दोबारा श्लोक मैं दोहरा दे रहा हूं, 560वां श्लोक है, श्लोक नहीं है, सूक्त वाक्य है चाणक्य का, जिसमें वो कहते हैं, कूट साक्षिणो नरके पतंती। झूठ का समर्थन करने वाले लोग नर्क में जाते हैं। तो प्लीज नर्क में जाने से डरिए अगर चाणक्य को आप सही मानते हैं, और झूठ का समर्थन मत कीजिए। शुक्रिया। और चाणक्य के बाद नंबर आता है परशुराम का। परशुराम को ब्राह्मण लोगों ने अपना देवता बनाया है। परशुराम के बारे में कहा जाता है कि गुस्से में उन्होंने अपनी माता की हत्या कर दी थी, और भी क्या क्या है। परशुराम को लेकर भी सवाल पूछा गया था और भारत सरकार के इसी मंत्रालय ने बाकायदा जवाब दिया कि रिगार्डिंग हिस्टोरिकल रिसर्च एसोसिएटेड विद परशुराम, टिल डेट नो इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड। आज तक कोई हमें ऐसा ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं मिला है जिससे यह कहा जा सके कि परशुराम नाम के कोई व्यक्ति थे। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो यह कि जहां बहुत प्राचीन इतिहास का मामला होता है, इतने बवंडर हुए, इतनी लड़ाइयां हुई, इतना सब कुछ हुआ, इंस्क्रिप्शन मिल जाना जरूरी नहीं है। महाभारत कालीन या रामायण कालीन जो कहा जाता है 1000-1500 साल पुराना, कई बार सबूत नहीं भी मिल पाता है। वहां तक तो ठीक है। लेकिन जिस तरह से इन कैरेक्टर्स के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सारे झूठ परोसने के काम किए हैं, तमाम सारी राजनीति करने की कोशिश की है, जैसे अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, ऐसे ही परशुराम को बिल्कुल ब्राह्मणों से जोड़ दिया कि ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा जो है वो परशुराम से जुड़ी हुई है। परशुराम को लेकर यह भी कहानी है कि उन्होंने 9 बार क्षत्रियों से जमीन खाली करा दी। इस तरह की बातें जो लगातार होती हैं, जिससे जाति और धर्म के मामले को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। और राम सेतु को तो बाकायदा चुनावी मुद्दा बनाया गया था। जब मोदी जी 2014 में शासन में आए थे तो कहा गया था राम सेतु का निर्माण कराया जाएगा। उस समय भी हम लोगों ने सवाल उठाया था कि जो स्ट्रक्चर है जिसको ये राम सेतु कह रहे हैं, क्या उसका दोबारा निर्माण होना संभव है? हमने साफ कहा था कि उसका निर्माण होना संभव है ही नहीं। यह नामुमकिन है कि जिसको ये राम सेतु कह रहे हैं उसको फिर से बनवाएं और श्रीलंका और भारत के बीच में कोई पुल बनवाएं, जमीन का पुल बनवाएं। यह नामुमकिन है, यह हमने तब भी कहा था। लेकिन भाई साहब, मोदी जी की हवा थी, चाय पे चर्चा चल रही थी, 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आ रहे थे, लोग पगलाए हुए थे। लोग उस समय कह रहे थे, अरे आप लोग हिंदू विरोधी हैं, राम सेतु बन के रहेगा। 11 साल हो गया सरकार बने हुए मोदी जी की। अब जरा मोदी जी के भक्त लोग बता दें कि राम सेतु में कितने पत्थर डाले गए हैं। और पत्थर डालना छोड़ दीजिए, खुलेआम लोकसभा के अंदर जवाब दे दिया गया कि राम सेतु है कि नहीं है, इस बारे में हम कंफर्म नहीं है। यानी सीधा सा मामला था कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए राम सेतु ले आया गया और राम सेतु को बड़ा मुद्दा बनाया गया। उस समय अखबारों में, टीवी पे चर्चा चल रही थी कि 70 साल में कांग्रेस ने राम सेतु पे कोई काम नहीं किया, हम करेंगे। तो 11 साल में भाई साहब आपने एक ईंट नहीं डाली राम सेतु की। अगर इस देश में गोदी मीडिया की जगह मीडिया होती तो वो सवाल पूछती सीधे पीएम मोदी से कि राम सेतु पर आपने इतना शोर मचाया था, बताइए राम सेतु कहां है। वो सवाल पूछती कि आप लगातार धर्म की बात करते हैं, कैसे आपकी सरकार कह सकती है कि चाणक्य नाम का कोई व्यक्ति इतिहास में था ही नहीं, परशुराम नाम का कोई व्यक्ति इतिहास में था ही नहीं। दरअसल देखिए, सारा मामला है 4 लाइनों का। मोदी सरकार जब बनी, बड़ी उम्मीदें थी लोगों को। रोजगार की बात हुई, गरीबी दूर करने की बात हुई, किसानों की आय दोगुनी करने की बात हुई, हर व्यक्ति के सर पर छत देने की बात हुई। लेकिन जैसे जैसे सत्ता आगे बढ़ती गई, समझ में सबके आते गया कि यह सब बेकार की बात है, यह सब ख्याली पुलाव है, यह सब सिर्फ झूठ बोला गया है। 15 लाख को तो बाकायदा जुमला बता दिया अमित शाह जी ने कि यह तो जुमला था। चुनाव में जो जुमले दिए जाते हैं उनके ऊपर ज्यादा भरोसा मत कीजिए। हाँ, 5 किलो अनाज जरूर मिलने लगा। 5 किलो अनाज में अगर जनता का पेट भर रहा है, जनता खुश है, तो उसका क्या ही किया जा सकता है। यह अलग बात है कि राशन की दुकान पर इससे ज्यादा अनाज मिलता था और भी चीजें मिलती थी, वो सब सिस्टम बंद करा दिया गया। तो जब आप रोजगार दे नहीं सकते, जब आप गरीबी हटा नहीं सकते, जब आप लोगों को कुछ भी, कोई भी सुविधा दे नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे? या तो आप नाम बदलेंगे,
या हिंदू मुसलमान करेंगे या इतिहास से खोद खोद के ले आएंगे। इतिहास से एक चीज खोद के मैं भी ले आया हूं, आपको दिखा दूं। लगातार ये बात मोदी और उनके लोग कहते रहते हैं कि नेहरू जी तो सरदार पटेल की अंतिम क्रिया में नहीं गए थे। देखिए साहब, दुनिया बहुत छोटी है और YouTube पर अभी तक वो वीडियो है जिस वीडियो में सरदार पटेल की अंतिम यात्रा दिखाई गई है, और मात्र 4 मिनट 8 सेकंड का छोटा सा वीडियो है जिसमें कम से कम 4 या 5 बार पंडित नेहरू दिखाई देते हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। तो आप सोचिए, जो आदमी ऐसा झूठ बोल सकता हो उसकी बात पर कितना भरोसा किया जाए। फिर भी अगर आप सिर्फ इसलिए भरोसा करते हैं कि अब्दुल की चूड़ी टाइट है, तो जरा अपनी चूड़ी चेक करके देखिए, ऐसा तो नहीं कि वो कुछ ज्यादा ही टाइट हो गई है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।